नाहार ने लाल किशोर के घर जाकर बचाया रूही को और लाल किशोर को भेजा जेल। तभी रूही ने नाहार को बताया अपने रिश्ते का सारा सच और नाहार की याददाश्त आई वापस। तभी नाहार और रूही ने मिलकर दादी को धक्के मारकर निकाल दिया घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब लाल किशोर बंदूक के दम पर रूही को अपने साथ अपने घर ले आता है, तभी लाल किशोर रूही के हाथ पैर बांधकर एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ परिवार के सभी लोग नाहार से सच्चाई छुपाते हैं और उसे ये नहीं बताते हैं कि लाल किशोर रूही को जबरदस्ती बंदूक के दम पर अपने साथ ले गया है। तभी नाहार को अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो समझ जाता है कि रूही जरूर किसी खतरे में है, क्योंकि जब भी रूही किसी खतरे में होती है तभी नाहार को बेचैनी होती है। तभी नाहार सच का पता लगाने के लिए अवनी के पास जाता है और कहता है कि अवनी, अगर तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो मुझे सच सच बताओ कि रूही कहाँ गई है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे पता है कि रूही जरूर किसी खतरे में है। तुम्हें मेरी कसम, अगर आज तुमने मुझे सारा सच नहीं बताया तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। नाहार की ये बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल कांपने लगता है और वो सोचती है कि आखिर कब तक सच छुपाया जाएगा। तभी अवनी नाहार को सारा सच बताने का फैसला करती है और जब वे दोनों अकेले में होते हैं तभी अवनी रोते हुए कहती है, नाहार भैया, रूही भाभी आपकी असली पत्नी है। रूही भाभी ने आपके दिल और दिमाग से निकलने के लिए ये शादी का नकली नाटक किया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर रूही भाभी आपसे अलग नहीं हुई तो आप कभी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाएंगे और न ही कभी आपकी याददाश्त वापस आएगी। इसी वजह से दादी के कहने पर रूही भाभी ने नकली शादी का नाटक किया था। ये सुनकर नाहार हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो कांपती आवाज में कहता है, तुम सच कह रही हो अवनी? तभी अवनी ये कहकर नाहार को उसकी और रूही की शादी की फोटो दिखाती है और साथ ही में उनके छोटे बच्चे रुहान की भी तस्वीर दिखाती है। रूही के साथ अपनी शादी की फोटो देखकर और अपने बच्चे को देखकर नाहार का सर गोल गोल घूमने लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके अंदर पुरानी सारी यादें बिजली की तरह कौंधने लगती हैं। शादी के साथ फेरे, रूही की मुस्कान, उसके साथ बिताए पल और छोटे रुहान की किलकारियां, सब कुछ एक झटके में नाहार की आंखों के सामने आ जाता है। तभी नाहार जोर से चिल्लाकर कहता है, रूही, और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगता है। नाहार की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर अवनी भी भावुक हो जाती है और कहती है, भैया, अब आपको सच पता चल गया है तो जल्दी से रूही भाभी को बचाइए। लाल किशोर ने जबरदस्ती अपने घर ले गया है। हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी। ये सुनते ही नाहार का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो दांत भींच कर कहता है, लाल किशोर, अगर मेरी रूही को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। इतना कहकर वो अवनी से लाल किशोर के घर का एड्रेस लेता है और बेकाबू होकर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लाल किशोर कमरे में बंद रूही के पास खाना लेकर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखो रूही, मान लो मेरी बात, आज हमारी सुहाग रात है, गुस्सा करना अच्छा नहीं है। ये सुनते ही रूही लाल किशोर की तरफ घृणा से देखती है और उसके हाथ से खाना छीनकर जमीन पर पटक देती है। रूही गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की, मैं सिर्फ नाहार की हूँ और हमेशा उसी की रहूंगी। ये सुनकर लाल किशोर का चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है और वो रूही की तरफ झपट कर कहता है, अगर तुम मुझे अपनी मर्जी से नहीं मिलोगी तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपना बना लूंगा। वो रूही को पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। रूही पूरी ताकत से खुद को छुड़ाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नाहार जी, मुझे बचाइए, नाहार जी। तभी दरवाजा जोर से टूटता है और वहाँ गुस्से में आग बबूला नाहार आ जाता है। उसे देखकर रूही की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगाने लगती है। नाहार बिना कुछ सोचे लाल किशोर पर टूट पड़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लाल किशोर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लाल किशोर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो पास रखे डंडे से नाहार पर हमला करता है, लेकिन नाहार उसका हर वार रोक देता है और पूरी ताकत से लाल किशोर की पिटाई कर डालता है। आखिरकार मार खाते खाते लाल किशोर थककर नाहार और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन नाहार उसे गुस्से में उठाकर कहता है, अब तेरी जगह सिर्फ जेल है। तभी वो पुलिस को बुलाता है और लाल किशोर को जेल भिजवा देता है। नाहार रूही को गले लगाकर घर वापस ले आता है। घर पहुंचते ही सब परिवार वाले चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा सदमा दादी को लगता है, क्योंकि दादी की चाल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबरा कर नाहार से कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन नाहार अब सख्त हो चुका था। वो दादी की तरफ देखकर कहता है, दादी, आपने मेरी रूही को मुझसे अलग करने के लिए हर हद पार कर दी। आपने दादी होने का रिश्ता भी कलंकित कर दिया, इसलिए अब आप इस घर में रहने के लायक नहीं है। इतना कहकर नाहार दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और नाहार रूही एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहार और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रुहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, आई लव नाहार एंड रूही। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। गाइस देखिए, मैं अभी आया था अपने मामा के घर और यहाँ खाना खा के आराम कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे घर में रखा हुआ है, मिलती है अगले वीडियो में। नीचे